अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी फैमिली। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह अपने ऊपर अच्छा रखे खुश रखे। तो ये आगे का मेरा ज़ियारत का वीडियो तैयार है। पेट में पत्थर जो बांध देते हैं वो वाली जगह है जो पेट में गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे खंदक खोदी गई। तो ये मुसलमानों के खेमे थे जहाँ पे हम खड़े हैं, और वो जो बिल्डिंग है वहाँ पे कुफार के खेमे। और ये फतेह की गाड़ी चल रही है। वो इतना चौड़ा खोदा था कि अगर कोई 10 उधर पार नहीं कर सकता, खंदक खोदी थी ना। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगरानी करते थे। हाँ, मुमकिन है कि ये 1400 साल पुराने हो। मुमकिन है कि ये तुर्की दौर हुकूमत में बनाए गए। पहले जंग के दौरान ऐसे ही मोर्चे थे, तो ये तो सिर्फ उन मोर्चों को महफूज करने के लिए ना कि जो कि ये जो ऊपर ये जो पहाड़ के ऊपर ये जो बने हुए हैं ना, ये जब ये खंदक खोदी थी तो वहाँ पे अच्छा ये मोर्चे से निगरानी रखते होंगे यहाँ निगरानी के लिए से। सामने कुफार का लश्कर था। अच्छा, सामने के क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे, तो यहाँ से बताते। जैसे हमारे नहीं चढ़ जाते हैं ऊपर और बताते हैं। जैसे हमारी दिल्ली में बने हुए वो क्या नाम है, बड़े बड़े वो बने हुए, तो उस पर खड़े होते हैं पुलिस वाले जैसे, है ना। तो ये भी उनका ऐसी है कि यहीं से निगरानी रखते थे। पहाड़ के ऊपर है। अच्छा, अरे हारून भाई कुछ सामने ओहद का पहाड़ है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह हमने जाना है। और आपके सीधे हाथ पे जबल सल्ला का पहाड़ है। ये जो खंदक खोदी गई थी ना, जबल सल्ला से ओहद पहाड़ की जानिब खंदक खोदी गई थी। 2.5 से 3 किलोमीटर ये खंदक किबलतैन। तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको नमाज का मौका दिया जाएगा। वहाँ पे आप इंशाल्लाह जो है वो नवाफिल पढ़। मेरा मकसद है आपको जियारत कराना, बताना कि आपको मालूम पड़े कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तो मेरी बात का किसी भाई ने अजीज ने पूरा जो है वो नहीं बनाना। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह 2 जगह मैंने आपको बताई, मस्जिद कुबा और किबलतैन। ये तारीखी मसाजिद है, वहाँ पे इंशाल्लाह हम जरूर आपको नवाफिल पढ़ने का जरूर मौका देंगे। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं मस्जिद किबलतैन। तो तैन बोलते हैं सब 2 के मजमूमे को, 2 किबले वाली मस्जिद। नमाज एक थी और किबले 2 इस्तेमाल हुए, इस वजह से इसे 2 किबले वाली मस्जिद को। ये बहुत पुराना तारीखी महल्ला, इसका नाम था महल्ला बनु सलमा। वहाँ पर एक सहाबिया थी, उनका नाम था हजरत उम्मे बशर रज़ी अल्लाह तआला। वो बीमार थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए, उनको पूछने के लिए महल्ला बनु सलमा में तशरीफ ले गए। तो उन सहाबिया ने हुजूर की खिदमत में खाना पेश किया। तो नमाज जोहर का टाइम था जब हमारा किबला तब्दील हुआ। भी लिखते हैं कि नमाज असर का टाइम था जब हमारा किबला तब्दील हुआ। इसमें इख्तलाफ है, लेकिन ये पक्की बात है कि 4 वक्तों वाली नमाज थी जब हमारा किबला तब्दील हुआ, जोहर थी या असर। आपको पता है कि हमारा अव्वल किबला कौन सा था? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा है जो फलस्तीन में है। ठीक है, हमारा अव्वल किबला जो था वो था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद किबलतैन के मकाम पर तशरीफ ले गए, जब हुजूर ने पहली 2 रकअतें अदा फरमाई, तो हुजूर का चेहरा अनवर मस्जिद अक्सा की तरफ था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। तो हुजूर ने पहली दोनों रकअतों में नमाज के दौरान ही अपने चेहरे अनवर को जो है ना वो आसमान की तरफ बुलंद किया। तो जब तीसरी रकअत में हुजूर खड़े हुए, तो नमाज के दौरान ही अल्लाह ताला की तरफ जो था वो किबला तब्दीली का हुक्म आ गया। सूरह बकरा में किबला तब्दीली का हुक्म है, दूसरे पारे की दूसरी आयत में। आयत मुबारक है ना जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। क्या महबूब, हम आपका चेहरा बार बार आसमानों की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। आपकी जिधर चाहत होगी तरदाहा, आपकी जिधर रज़ा होगी हम किबला वहीं कर देंगे। तो फिर हुक्म फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। क्या महबूब, आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर दे, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर दे। अब जैसे ही अल्लाह को हुक्म आ गया ना किबला तब्दीली का, तो इस जमात में सहाबा इकराम शामिल थे। सहाबा इकराम की सफ थी, उस सफ को दरमियान में से चीरते हुए हमारे हुजूर ने अपने चेहरे अनवर को मस्जिद हराम की तरफ कर दिया, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर दिया। वही सब कमोबेश इस जमात में 10 सहाबा शामिल थे।
تو انہوں نے بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر دیا، بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا، گویا کہ جو بعد والی 2 رکعتیں ادا فرمائی گئی وہ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ انور فرما کے ادا کی گئی۔ جب یہ نماز پوری ہوئی، حضور نے دیکھا کہ میرے ساتھ 10 صحابہ نے بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر دیا، بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا۔ تو 10 صحابہ اکرام کو جو جنت کی بشارت دی گئی وہ مسجد قبلتین کا مقام، جنہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں 4 خلفائے راشدین شامل تھے، اور یہ ہمارے حضور کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا قبلہ ہو۔ تو اللہ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کو پورا فرمایا مسجد قبلتین کا مقام پر۔ تو بھائی صاحب جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یہاں پہ ہمارے حضور نے 16 ماہ 4 دن تک جو نمازیں ادا فرمائی نا، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ انور فرماتے۔ 16 ماہ 4 دن کے بعد ہمارا قبلہ 15 شوال سن 2 ہجری میں ہمارا قبلہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف ہو گیا۔ تو ابھی انشاءاللہ ہمارا 20 منٹ کا قیام ہوگا مسجد قبلتین کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے چل کر جو ہے وہ 4 رکعت جو ہے وہ نوافل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب بھی کسی تاریخی مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کرنے ہیں داخلی مسجد قبلتین، تحیت المسجد مسجد قبلتین، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں آپ نے 2 رکعت ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجات، جو آپ کی دل کی نیک خواہش ہے نا، جو آپ کی دل کی نیک حاجت ہے، جو آپ دل میں ارادہ گھر سے لے کے آئے، ہم اپنے یہاں پہ ادا کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے حضور کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا قبلہ ہو۔ اللہ کی ذات نے اسی مقام پر جو ہے وہ پوری فرمائی۔ اسی نیت سے، اسی غرض سے ہماری بھی جو دل کی نیک خواہشات ہوگی، جو دل کی حاجات ہوگی، وہ ہم اللہ کے حضور 2 نوافل یا ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے 2 رکعت آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے ادا کرنے ہیں، اور بعد میں 2 رکعت آپ کی دل کی نیک جو تمنا ہے وہ آپ نے 2 نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب اب مرد اور خواتین مسجد میں جب آپ پہنچ جائیں گے نا، تو ایسا مسجد میں جس طرف محراب ہوگا آپ سبھی کا چہرہ اس طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو پیٹھ ہوگی، آپ کی جو کمر ہوگی وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوگی، بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ آپ کی پیٹھ ہوگی۔ جب آپ مسجد میں پہنچیں گے نا تو مسجد کے سینٹر میں وسط میں جو دروازہ ہوگا نا، اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ایک سفید کلر کا چھوٹا سا مصلی بنا ہوا، جیسے یہ نماز ہوتی ہے نا، ایسا یہ نماز ٹائپ کا ایک چھوٹا سا مصلی بنا ہوا ہے، تو وہ ہمارے اول قبلے کی جو ہے وہ نشاندہی ہوگی۔ وہ سب ساتھیوں نے مسجد کے اندر جال کی اس کی نشاندہی جو ہے وہ کر دینی ہے۔ تو آپ کا چہرہ جس طرف مسجد کا محراب ہوگا اس طرف ہوگا۔ 2 رکعت آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے ادا کرنے ہیں، داخلی مسجد قبلتین، اور بعد میں 2 رکعت آپ نے صلاۃ الحاجات جو ہے وہ ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ یہاں پر قریب آگے، اگر آپ یہاں پر اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے نا، یہ مسجد کے کارنر پہ وہ سرخ رنگ کا کپڑا بنا ہوا ہے نا جی، یہاں سے خواتین نماز کے لیے جائیں گی۔ یہ جو ماشاءاللہ، اوئے اے میری چندہ بھی ایسی ہے، میری چندہ بھی پرشن ہے یہ۔ اوہو دیکھو مجھے، ہاں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، یہ پرشن ہے، دیکھو ایسی گھومتی ہیں یہاں پر۔ میرے پاس ایک بڑی دیکھو پرشن بیٹھی ہے، بہت خوبصورت۔ ابو شونا آ جا۔ اب دیکھیں گے، اب ماشاءاللہ باہر کا منظر بہت ہی اچھا ہے۔ سب سے زیادہ یہاں کبوتر دکھیں گے اور بلیاں دکھیں گی، اور یہ مسجد ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو بلانے کے لیے ڈنڈے میں پنی باندھ لی ہے۔ جھنڈا انڈیا دیکھ نہیں رہا، بلیک ہے نا باہر سے۔ تو ہم سب بیٹھ گئے ہیں بس میں، اب تیسری زیارت۔ اب نیکسٹ ٹائم سب ساتھیوں نے اسی کو فالو کرنا۔ یہاں پہ انشاءاللہ ابھی ہم، اللہ خیر رکھے، ابھی ہم جائیں گے مسجد قباء، تو وہاں پہ میں آپ کو ایک جگہ مقام بتا دوں گا، تو سب ساتھی نماز پڑھ کے یہ آپ کے بعد 15 شوال
सन 2 हिजरी में हमारा किबला हमेशा हमेशा के लिए बैतुल्लाह है। तो अभी इंशाल्लाह अभी हम जाएंगे, अभी हमारा जो काफिला है आने वाली इंशाल्लाह जो हमारी ज़ियारत है, इंशाल्लाह हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा शरीफ। तो हाजी साहब मस्जिद कुबा जो है ये आलम इस्लाम की, दीन इस्लाम की सबसे पहली तमीर हो जाने वाली मस्जिद मस्जिद कुबा। इसकी बुनियाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी या अपने हाथों से रखी। और अवरों से मस्जिद कुबा की जो बुनियाद है वो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर रखी गई। तो हुजूर का फरमान फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा जो कोई भी उम्मती मस्जिद कुबा में आके सिर्फ 2 रकत दाखिली मस्जिद तहियतुल मस्जिद मस्जिद कुबा जो अदा करेगा उसको मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो हाजी साहब मकबूल उम्रा पता है किससे बोलते हैं? जिसमें कोई रत्ती भर भी शक की गुंजाइश ना हो। हम लोग जो मक्का में उम्रा करते हैं ना, वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो हमारा उम्रा कबूल है कि नहीं है। उसमें आपको पता ही है कि मर्द और ख़वातीन का एक ही जैसा लिबास रहता है। उम्रे के अरकान पूरे करने होते हैं तब जाके हमारा उम्रा होता है। अगर कोई हमारा रुकन रह जाता है तो उसका हमें दम देना होता है। दम है उम्रे का स्वाब। तो बाद में आपने 2 रकत जो है वो शुक्राना अदा करना है। वहाँ पर भी आपने 4 रकत जो है वो आपने अदा कर दिया। ठीक है। तो मस्जिद कुबा शरीफ का जो जिक्र है ना, ये कुरान करीम फुरकान हमीद में मिलता है। सूरह तौबा है, 10वां पारा है। कुरान करीम की एक ही सूरह है जिसके शुरू पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है सूरह तौबा। तो उसकी आयत नंबर 107 और 108 में मस्जिद कुबा शरीफ का जो है वहाँ का जिक्र है। वही सब जहाँ पे मस्जिद कुबा का जिक्र है ना, वहीं पे मस्जिद ज़रार का भी जिक्र आता है। मस्जिद ज़रार एक मुनाफिक था, अब्दुल्लाह बिन सबा, उसने इस मस्जिद को तामीर किया था मुनाफिकत की बुनियाद पर। तो बाद में अल्लाह के हुक्म से इस मस्जिद को जो है वो जला दिया गया था, संसार कर दिया गया था। ठीक है। अभी इंशाल्लाह मस्जिद कुबा में हम जा रहे हैं। अभी हमारा क़याम होगा तो गुजारिश मेरी आपसे वही होगी कि टाइम का सब साथ जो है वो ख्याल रखेंगे। ब्लू कलर की हमारी गाड़ी है 3326 गाड़ी का नंबर है, ये सब साथी याद रखते हैं। मैं आपके सामने 4 तोहफों का जिक्र करूंगा जो हमारे दीनी शरी तोहफे। पहले अरब का सबसे जो मुतबरक तोहफा है वो है आब ज़मज़म। अल्लाह के घर को जैसा पानी ना कहीं है ना हो सकता है, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी है वो शफा रखी है। तो उसके बाद आ जाती है खजूरें। आब ज़मज़म अल्लाह के घर का, और जो खजूरें है वो नबी की घर की। तो यहाँ मदीना शरीफ में ना इस सब 90 से 92 किस्म की खजूर है, लेकिन 3 खजूरें ऐसी हैं जिनका जिक्र अहादीस शरीफ में मिलता है। ठीक है। उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है अजवा खजूर जो सुन्नत के मुताबिक है। दूसरे नंबर पे खजूर आती है बरनी, और तीसरे नंबर पे खजूर आती है अंबर। ये 3 खजूरें हैं जो सुन्नत के मुताबिक हैं, अजवा, बरनी और अंबर। ये मदीना शरीफ का यहाँ का अनमोल तोहफा है, यहाँ की खजूरें। और आब ज़मज़म अल्लाह के घर का। ये जो 2 तोहफे हैं ना, आब ज़मज़म और खजूरें, ये 2 हमारे दीनी शहरी तोहफे हैं। जब आप इंडिया में जाएंगे ना, अपने अजीज़ व अकारब को, दोस्त अहबाब को, या किसी ऐसे बंदे को देंगे जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता सलाम दुआ नहीं है, जब उसको पता चलेगा कि अल्लाह के घर का पानी और नबी के घर की खजूरें, तो वो लेने से इनकार ही नहीं करेगा। ये 2 हमारे दीनी शहरी तोहफे। और हमारे हुजूर के यहाँ जब तक मेहमान जाता तो इन्हीं दोनों तोहफों उसकी जो है वो मेहमान नवाजी भी करती है। और अहले अरब में आज भी है, अगर हम किसी सऊदी यहाँ जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें खजूरें और हमें ज़मज़म भी जो है वो पेश करते हैं। ये 2 हमारे दीनी शहरी तोहफे। 2 हमारे तोहफे जो है वो हमारे दुनियावी तोहफे। अब तीसरा बड़ा तोहफा वो भी सुन्नत रसूल है, वो सुरमा अस्मद का है। वो सुरमा जो हमारे हुजूर अपनी आंखों में 3 सिलाई लगा कर सोते थे। सुरमा अस्मद, इसका जिक्र सैयद बुखारी में हदीस है जिसका मफ़हूम, क्योंकि जो सुरमों में अच्छा सुरमा वल अस्मद है जो आंखों की बनाई को, आंखों की रोशनी को तेज करता है, पलकें बढ़ाता है, पलकें उगाता है। हुजूर खुद भी इसका इस्तेमाल करते और सहाबा इकराम को भी इसके इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाते। चौथा जो तोहफा है, जहाँ इस्लाम अंसार थे, महाजिरीन थे, जितने भी बड़े बड़े रईस ताजर लोग, सभी की ख्वाहिश थी कि हुजूर जो है वो मेरे घर में क़याम करें, मेरे घर में ठहरे। तो सभी ने हुजूर से अर्ज़ की, अहले मदीना ने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी से फरमाया कि मेरी जो ऊँटनी है ना, हुजूर ऊँटनी का नाम था कस्वा, अल्लाह के हुक्म से चलती है, इसको आज़ाद छोड़ दूँ, ये जहाँ पे रुकेगी, यहाँ पर बैठेगी, मैं वहीं क़याम करूँगा। अब यहाँ मस्जिद कुबा है, यहाँ पे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, उनका बकरियों का बाड़ा था, 2 मंजिला मकान थे। तो
अपने घर में रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मेरे पास ना तो कोई मालो ज़र है ना मेरे पास दौलत है जो मैं हुजूर की नज़र करूँ तो वो मेरे घर में तशरीफ लाई। अब अल्लाह की कुदरत अल्लाह की हिकमत ये थी कि जो हुजूर की ऊँटनी थी ना कस्बा, वो इसी मकाम पर आकर रुकी, यहाँ पे मस्जिद कुबा है। तो यहाँ पर हुजूर जो है वो तशरीफ लाए। बाद रावी लिखती हैं कि 9 दिन बाद रावी लिखती हैं 14 दिन क़याम किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन जो ऊपर वाली मंजिल थी वहाँ पे हुजूर ने क़याम किया। ठीक है, 14 दिन क़याम करने के बाद हुजूर जो है वो मदीना में तशरीफ लाए। पुराना कदीम मदीना मस्जिद नबी के तलवा में बात अब तो माशाल्लाह से मस्जिद नबी भी इतनी बढ़ गई है। तो आपने ये झंडा देख रहे हो सुर्ख रंग का ऊपर, इन्होंने हमें कहवा दिया। बस बस नहीं शुक्रान 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 जज़ाक। समीर को ज़्यादा आती, मुझे नहीं आती। माशाल्लाह। इस्लाम की सबसे पहली तमीर हो जाने वाली मस्जिद मस्जिद कुबा, इसकी बुनियाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी, अपने हाथों से रखी। तो हुजूर का फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा जो कोई भी उम्मती मस्जिद कुबा में आके 2 रकत दाखिली मस्जिद तहियतुल मस्जिद मस्जिद कुबा जो अदा करेगा उसको मकबूल उम्रे का स्वाब है। तो माशाल्लाह से सभी हाजी साहबान ने यहाँ पे एक मकबूल उम्रा की है, तो मेरी तरफ से सभी हाजी साहबान को मकबूल उम्रे की है वो मुबारकबाद देंगे। अल्लाह ताला आपका यहाँ पे आना इबादत करना मेरी बरकत आमीन। अभी इंशाल्लाह सब हम जा रहे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो खजूर का बगीचा है वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं पे वो कुआं भी है पीर गोमा जो नखरी के वक्त किया था। ठीक है, तो उस कुएं के पास तो हम नहीं जा सकते हैं, उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी इंशाल्लाह उसके करीब से हम गुजरेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ा आ गया वो दिखा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी खजूरों के हवाले से मैंने आपको अर्ज़ किया था, तो के हवाले से सीधे हाथ पे सारे जो बागात आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे बाग़े हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ठीक है, तो जिनका मैंने जिक्र किया था इन्हीं बागात के अंदर ही जो है वो कुआं भी है पीर गोमा जो उन्होंने खरीद के वक्त किया था। ठीक है, बाग में जा रहे हैं माशाल्लाह हम लोग। समोसे का डिजाइन देखो कितना बड़ा, तो पाकिस्तानी बना रहे हैं। पाकिस्तानी बन जाए भी तो बड़ा है, दिखा निकालो। ये ला इतना बड़ा है। तो ये खजूरों के बाग के पास खजूरें दिख रही हैं, तो यहाँ आओ समीर। आ रहे हैं हमारे भतीजे आ रहे हैं, ये हमारे ग्रुप के झंडे हैं। तो आ रहे हैं सब लोग। ये बाग है सारे माशाल्लाह। अभी तो खजूरें नहीं निकल रही हैं क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। समोसे बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े माशाल्लाह हैं समोसे, और ये भैया बनाते हैं समोसे, सेल करते हैं यहाँ पर। थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब हम जा रहे हैं बस में, और ये हमारा समोसा। बाग ही बाग है अंदर माशाल्लाह, ये देखो। यहाँ तो सारी ही जगह बहुत अच्छी है। ये हमारे ग्रुप के हैं, झंडा लगा रखा है, तो लोग समझ रहे पता नहीं क्या है ये, तो इसे लेके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं बस की तरफ। तो बस दूर खड़ी है काफ़ी, तो अब हमने यहाँ की ज़ियारत कर ली है। तो यहाँ की ज़ियारत पूरी हो गई है, आगे की ज़ियारत दिखाएंगे तीसरी वाली वीडियो में। मैं अल्लाह हाफिज़।